वेलकम टू आवर 10 मिनट शो ऑन इंजीनियर सलाह 24/7। आज के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं स्पेस मिशंस। लेटेस्ट जितने भी स्पेस मिशंस हाल ही में लॉन्च किए गए, चाहे वो नासा की हो, चाहे वो इंडिया की हो, इसरो की हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो मिशन है आपके सामने वो रहेगा स्पेस मिशन आपका चंद्रयान 4, जो कि हमारा मून मिशन है। चंद्रयान 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मिशन है, इससे पहले भी आप देखोगे तो हमारे 3 मिशन जा चुके हैं। चंद्रयान 4 अपकमिंग मिशन है हमारा, जिससे कि प्रस्तावित है, जो कि 2027 में जा सकता है, लेकिन ये 2028 में भी जा सकता है। ये जो मिशन है इसका मेन पर्पस क्या होगा, चंद्रमा से मिट्टी का जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाएगा और पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इसमें लैंडिंग स्थान जो है वो चंद्रमा का कौन सा, साउथ पोल के ऊपर हमें इसमें लैंड करना है। एक सेकंड में सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, चंद्रयान 3 से पहले 2023 के अंदर गया था, 23 अगस्त को, जिसे हम नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसमें भी हमने साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया और ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश बना था। लेकिन इस बार का जो मिशन रहेगा उसमें हमें सैंपल कलेक्ट करके धरती के ऊपर लेकर आने हैं। इसके लिए चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। एक्चुअली ये पेन शायद अभी काम नहीं कर रहा है, वेट, शायद मैंने इनेबल एडिटिंग नहीं किया होगा इसके ऊपर। हाँ जी। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्या है आपका चंद्रयान 4 के बाद में। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो मिशन है, जैसे कि व्योमित्र है, इसे गगनयान मिशन के अंदर भेजा जाएगा। ये एक रोबोट का काम करेगा, मतलब एक रोबोट होगा व्योमित्र, क्योंकि गगनयान जो है वो हमारा 2 फेजेस में है। पहले इसमें क्या होगा, एक रोबोट को भेजा जाएगा, उसके बाद मैंड मिशन भी जाएगा ये हमारा, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनमें से 3 को भेजा जाएगा। पहले व्योमित्र की अगर हम बात करें, इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये सेमी ह्यूमनाइड है, यानी कि अर्ध मानव कह सकते हैं, एक रोबोट है। गगनयान का ये मानव रहित मिशन होगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा गगनयान का ही, जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करेगा, इनकी पर्यावरण की निगरानी करने का काम ये इसका होगा। अच्छा, तो मैंने बताया 2 फेजेस में जाएगा। दूसरे फेज में क्या है, क्रू मिशन होगा हमारा, मैंड मिशन होगा, और ये पहला मैंड मिशन होगा, जिसके लिए हमने क्या है, ड्रॉग पैराशूट जो है इसको सक्सेसफुली हाल ही में टेस्ट किया है। बिकॉज इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स में मैंने बताया 3, 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इनको स्पेस पर भेजा जाएगा। इंडिया का फर्स्ट ये मैंड मिशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, भेजा जाएगा तो उन्हें वापस भी लाया जाएगा। वापस लाने के लिए यहाँ पर जो सक्सेसफुली लैंड कराया जाएगा, ड्रॉग पैराशूट के जरिए कराया जाएगा। इसका एक ट्रायल पहले हो चुका है, अभी हाल ही में इसी का जो सेकेंड ट्रायल है वो किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसको एक समुद्र के अंदर सक्सेसफुली लैंड किया जाएगा, फिर वहां से किसी शिप के माध्यम से हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। तो ये जो मिशन है ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, जो प्रस्तावित है कि ये मिशन 2027 में जाने वाला है। ओके, उसके बाद बात करेंगे, ये ड्रॉग पैराशूट का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है न्यूज ये है मिशाइला बेथॉन्स। ठीक है, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, मिशाइला बेथॉन्स नाम है। ये फर्स्ट ऐसी फीमेल बनी है जो व्हील चेयर यूज किया है, जिन्होंने स्पेस के अंदर। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पहली ऐसी फीमेल कौन बनी है जिन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल स्पेस के अंदर किया। ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं और एरोस्पेस इंजीनियर है, 33 की एज में। अभी दिसंबर 2025 के अंदर स्पेस के अंदर जाकर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है व्हील चेयर पर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो मिशन है, दैट इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये मिशन जो है वो वैसे नासा का मिशन है, मिशन ये नासा का है, बट इसको लॉन्च किया है किसने, इसरो ने इसको लॉन्च किया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। 2025 को 24 दिसंबर में लॉन्च किया गया। नासा का कैसा मिशन है, तो बेसिकली आप देखोगे जो मिशन है, जिसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 मिनट्स का था ओनली, फ्लाइट ड्यूरेशन ओनली 15 मिनट्स का था। सक्सेसफुली इसमें प्लेस किया है इनटू द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट के अंदर, इन्होंने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसको वहां पर जो है सेट किया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का काम होता है जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो मिशन है, ये है विकास इंजन, जो कि हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ था। अब इस विकास इंजन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक बेसिकली ह्यूमन रेटेड L110 लिक्विड स्टेज इंजन है।
इसका इस्तेमाल किया जाएगा गगनयान मिशन के अंदर, जिसको बनाया किसने है, गोदरेज एरोस्पेस जो कंपनी है इसने बनाया है, और इसरो को इसको हाल ही में सौंप दिया गया है। तो इसको बस आपको वन लाइनर फॉर्म में याद रखना है कि ये इंजन क्यों सुर्खियों में है, किस मिशन के साथ में जुड़ा हुआ है। अगली न्यूज की तरफ चलेंगे, मंगलयान 2। मंगलयान 2 हमारा ये जो मिशन है, अब इसको भी लॉन्च किया जाना है। तो ये जो मिशन होगा इसको 2030 में लॉन्च किया जाएगा। कौन इसको लॉन्च करेगा, इसरो के द्वारा। मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और ऐसा पहली बार हम करने जा रहे हैं। हालांकि मंगलयान 2 मिशन है, इससे पहले हमने मंगलयान मिशन भेजा था 2013 के अंदर, और ये जो मिशन है सक्सेसफुली ऑर्बिटर मिशन था, ऑर्बिट में चक्र लगाया था सिर्फ उसने, जानकारी जुटाई थी। लेकिन इस बार हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी मंगल ग्रह पे। इसको नाम दिया है मंगलयान 2, और ये 13 वाला वही है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है, आप लोगों ने अगर देखी हो। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा मिशन है क्वासी मून की पुष्टि की गई है, नासा ने कंफर्म किया है न्यू क्वासी मून। क्वासी मून मतलब एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी मून होगा। ये बेसिकली क्या चीज है, क्वासी मून का मतलब क्या है, इसका नाम है 2025 PN7। इसे PN7 कहा जा रहा है। एक टाइप ऑफ एस्टेरॉइड है, क्या है, एक एस्टेरॉइड है जो बिल्कुल मून के जैसा लगता है और पृथ्वी के काफी नजदीक आ रहा है। अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1960 से लेकर आप देखोगे सूर्य के ही चारों ओर चक्र लगाते हुए पृथ्वी के साथ ही यात्रा कर रहा है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये अर्थ का मून है, लेकिन परमानेंट नहीं है। ये कुछ समय के बाद में 2038 के अंदर वापस चला जाएगा। तो क्वासी मून है ये हमारा, ये टेम्परेरी मून है, परमानेंट मून नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि इसको खोज किसने की है, पेन स्टार्स वेधशाला ने इसकी खोज की है। डिस्कवरी याद रखिएगा, हवाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगला मिशन है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। एक रॉकेट इंजन है, इसको लॉन्च किया गया था, या फिर आप कहेंगे इसका मतलब दुनिया का ये पहला होगा ऐसा जो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसको लॉन्च किया गया। ये रॉकेट जो है अग्निकुल कॉस्मोस जो है इस कंपनी ने इसको डेवलप किया है। ये अग्निलेट इंजन होगा। इसे कब लॉन्च किया गया था, 30 मई 2024 को। तो हम अब क्यों पढ़ रहे हैं इसको, बिकॉज ये दुनिया का पहला ऐसा था। ये हमेशा ही आपसे पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ दिन आप इसको लेटेस्ट में काउंट करेंगे या नहीं पूछा जाएगा, पुराना है, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये किससे बना हुआ है, कौन सी धातु से, तो इनकॉर्नेल से बना हुआ है। इसकी विशेषता क्या है, पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया था। उत्पादन समय व लागत में काफी कमी आई थी। ओके अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अगर हम इसरो की बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि इसरो का अभी जो लेटेस्ट वाला मिशन गया था, लेटेस्ट वाला मिशन, अगर हमें 100th की बात करूं, 100th जो मिशन गया था, आप मुझे बताइएगा उस मिशन का नाम क्या था, जिसमें हमने नाविक की एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। नाविक जो हमारा मिशन है, ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर इंडिया की 7 आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलती, 7 ऐसी सैटेलाइट्स है जिसके अंदर हमारी जो नेविगेशन का काम करती हैं, जो आसपास की लोकेशन का हमें क्या है, सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये 7 सैटेलाइट्स है, इन्हीं में से क्या, इनको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इसरो की स्थापना कब होती है, इसरो, तो ये 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। बेंगलुरु के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एंड प्रेजेंट टाइम पर जो इसरो के हेड है उनका नाम है नारायणा जी। ठीक है, नारायणा जी जो है ये प्रेजेंट टाइम पर इसरो के हेड हो जाएंगे। तो ये मैंने लेटेस्ट जो चीजें हैं वो आपको बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें 1-1 घंटे के बिल्कुल डिटेल्ड वाले सेशंस भी चाहिए, तो गाइज फिर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो अडर 24/7 की ही यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इंजीनियर्स अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल पर जब आप विजिट करते हैं तो ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है विजय सीरीज के नाम से। विजय सीरीज में आप यहाँ पे देखोगे इधर की साइड में तो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेज है या फिर लेटेस्ट स्कीम्स हो गई, ओके, जो रिवर ऑरिजिन्स हैं आपके, या फिर नेशनल पार्क्स हैं आपके, फर्स्ट मैन एंड वुमेन इन इंडिया जो भी रहे, तो मैंने सारे टॉपिक्स जो है, और ये टू बी कंटिन्यू है,
इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि कवर किए जाएँगे आपके, तो डेली एक सेशन यूट्यूब पे चलता है, आप वहाँ पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डेली लाइव होता है मेरा ये सेशन जो कि सुबह 10 बजे होता है। 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे 10 मिनट शो की बाकी वीडियोज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो डलवा दिए जाएँगे। आप जब चाहें यहाँ से अपनी बाकी की जो सेशंस छूट गए हैं 10 मिनट शो की, आप वो देख सकते हैं। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि मेरे 10 मिनट शोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।